वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जी एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लेट द फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r विद डिफाइंड बाय fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई पावर पाई एक्स पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 अपॉन ई पावर पाई एक्स पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन ई पावर पाई एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। देन दी नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 और इसका डोमेन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ r टेंड्स टू r। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये चीज़ हमें कॉमन दिख रही है और ई की पावर पाई एक्स भी कॉमन है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम एफ एक्स को अरेंज करते हैं। तो एफ एक्स में एक्स पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और इंटू ई की पावर पाई एक्स। यदि हम इस पूरी चीज़ को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ सोल्यूशन निकालना, नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 0 के। अब यहाँ देखें ये इक्वल टू 0 यहाँ पे है। अब हमें इसकी यदि नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो देखें यहाँ पे इस पहले स्टेप देखें कि साइन एक्स प्लस 2, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा भाई, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। और प्लस 2 हम यदि ऐड करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो हमें मालूम है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि ए ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रीमेंट इसका नेगेटिव होता है तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ देखना इसका डी जो है ये डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव है इसका मतलब कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r के लिए। अब बचा क्या, जब ये सब ग्रेटर देन 0 हो गए तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बच गया एक्स पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए इसका हम नेचर चेक करते हैं। तो नेचर चेक करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम एक फंक्शन मान लेते हैं। देखें इसको मान लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 2023 प्लस 2024x और प्लस 2025, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मान लेते हैं। अब इसको ज़रा डिफरेंशिएट कर दो तो इसका जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2023x पावर 2022 और प्लस 2024, कांस्टेंट 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x की पावर है ये इवन है और 2024 हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू r। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो नाउ जी एक्स इज इंक्रीजिंग। जी एक्स कौन सा फंक्शन है, जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें एक रूट तो होगा, और चूँकि यहाँ पे जो फंक्शन का डोमेन रेंज दिया हुआ है वो r टेंड्स टू r है। यदि यहाँ पे हम देखें तो g यदि -∞ पुट करें तो ये टेंड्स टू -∞ होगा। यदि हम g में इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी होगा।
मतलब ये हुआ कि इसका यदि ग्राफ जो है वो इस टाइप से ग्राफ बनेगा कि भाई ये इस टाइप से बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। तो जब कोई भी चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है तो वो एक्स एक्सेस को एक पॉइंट में कट करेगा, और जब पॉइंट में कट कर रहा है तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मस्ट बी वन सोल्यूशन। तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इसमें सोल्यूशन होंगे 1। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर 1 होगा कि 1 सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि जब भी कोई नेचर हम देखते हैं कि जब भी वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो वो एक्स एक्सेस को कट करता है, जितने पॉइंट में कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन मोनोटोनिक है इसका मतलब है वो अप डाउन फिर जाएगा। ये देखें, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट में कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे। एक और यहाँ कट कर रहा है तो 3 सोल्यूशंस आएंगे। तो ये इसका नेचर ऑफ कर्व होता है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग है तो ये लौट के तो आएगा नहीं, यानी ये एक पॉइंट में कट करेगा। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ओके, थैंक यू।